प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 8,979। 78% लोग हुए इससे स्वस्थ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की। और भागलपुर जिले में लोग उठा रहे हैं डिजिटल इंडिया का लाभ। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और संकट से घबराने की नहीं, बल्कि इसे चुनौती मानकर इस पर जीत हासिल करने की जरूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोरोना के अलावा चक्रवात, टिड्डी दल का हमला और भूकंप जैसे कई आपदा आए, लेकिन देश के लोगों ने इन सब का मजबूती से सामना किया। उन्होंने कहा कि संकट और आपदा की घड़ी में घबराने की नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में सृजन और अनुसंधान करने की जरूरत है। हमारी मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं, लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संकट की घड़ी में हमेशा विश्व के देशों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मित्रता निभाना भी जानता है और दुश्मनों को सही जवाब देना भी। प्रधानमंत्री ने बिहार के शहीद कुंदन कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि उनके परिवार वालों और गांव वालों ने शहादत को गर्व के साथ अपनाया है। श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमारे जीवन के तरीकों को बदलाव ला दिया है। उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने को कहा। उन्होंने कहा कि बिना जन भागीदारी के ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोकल उत्पाद को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग
बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें अनलॉक की अवधि में लापरवाही नहीं बरतने बल्कि पहले से अधिक सजग रहने की जरूरत है। राजधानी पटना में भी आज लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संदेश को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर संकट को चुनौती में बदलने की बात कहकर आम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। जो तालाब उन्होंने बनाए हैं वो बहुत बड़े न हो, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना से लेकर लद्दाख में घटना घटी सभी बातों का जिक्र किया। देखिए, स्वाभाविक है, भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है और इन तमाम चुनौतियों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इन तमाम चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर भारत को और मजबूत बनाने की क्षमता भारतवासियों में है। उन्होंने इसी प्रकरण में प्रक्रिया में कोरोना वायरस संक्रमण की बात कही, लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही, जो प्राकृतिक आपदा हुए हैं, जो भूकंप आए, जो साइक्लोन आए, तमाम विषयों पे उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। राज्य में कोरोना से अब तक 78% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,930 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब तक 1,992 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 301 नए मामले पाए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 4% मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,979 हो गई है और अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 6,930। बिहार राज्य में इस प्रकार रिकवरी का जो दर है वो 78%, 78%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव 248 मामले आए और वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो 1871 है। तो आज की स्थिति में 38 जिले मिला के 1871 व्यक्ति हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो जांच किया है एक दिन में वो 8,742। सरकार आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जांच की संख्या में वृद्धि हो रही है और अब तक हम लोगों ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने की दृष्टि से राज्य की औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही इसकी अवधि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन की कमी के कारण यदि कोई उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाई बिहार लाना चाहते हैं तो ऐसे उद्यमियों को स्थानांतरण लागत का 80% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के बीच अब तक 1 लाख से अधिक राशन कार्ड वितरित कर दिए गए हैं, जबकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 62 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। जो गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवार हैं, तो ऐसे 22 लाख 2,000 परिवारों को अभी तक राशन कार्ड इनको जनरेट किया जा चुका है। इसका और जो वितरण कार्य भी अब प्रारंभ हो गया है और अभी तक 14,100 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 15 जुलाई तक इस वितरण को पूरा कर लेने का लक्ष्य है। रोजगार सृजन को लेकर लॉकडाउन की जो अवधि प्रारंभ हुई उस समय से लेकर अब तक 4,67,000 से कुछ अधिक योजनाएं ली गईं और उनमें 8 करोड़ 46 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में बदलाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देगा। श्री सिन्हा ने राज्य की बदहाली के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण लाखों मजदूर अभी भी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। श्री सिन्हा ने चुनाव आयोग से वर्चुअल रैली के बदले परंपरागत रैली के माध्यम से ही चुनाव प्रचार कराए जाने की मांग की। संवाददाता सम्मेलन में श्री सिन्हा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व मंत्री नगेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अरुण कुमार सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। हेल्थ केयर में देश में सबसे लास्ट है। कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं उस सबको नजरअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प का लाभ अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में डीजी गांव स्थापित हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव है मंडवा, जहां लोग अपने खातों से पैसे निकालने से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। Microsoft Office, I've opened that and I'm doing the results of some children that I know, and I want to know about their total score. That's why I'm doing, and this computer is so essential for me, and this is so and this one is so easy to do. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित सीएससी के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। जैसे भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुंच, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब सेवाओं की पहुंच जो पहले क्या था बड़े शहरों में ही उपलब्ध हो पाती थी, गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, दूर दराज जाना पड़ता था। आज क्या है कि ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच हो गई। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग गाँव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के सीएससी के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है, सस्ते दरों पे। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहां लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 8,979, 78% लोग हुए इससे स्वस्थ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की। और भागलपुर जिले में लोग उठा रहे हैं डिजिटल इंडिया का लाभ।